क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा है। मुझे अब ये समझ नहीं आती कि आपका ये दोहरा चेहरा जो है ऐसा क्यों है। लेकिन उन्हीं की नाक के नीचे क्रिसमस के दौरान जो हो रहा है वो शर्मसार करता है। क्रिश्चियनों के साथ आप कर रहे हैं जो सलूक कर रहे हैं उसमें बेइज्जती हो रही है। दंगा फसाद, मुल्क के अंदर गहमा गहमी, अमन को क्यों खराब कर रहे हैं। ये चीजें होती हैं मोहब्बतों वाली, ये चीजें होती हैं प्यार वाली, ये चीजें होती हैं भाईचारे वाली। ट्रंप के व्हाइट हाउस, वहां अगर दिवाली का जश्न मनाया जाए तो हमारा सीना जो है गर्व से फूल जाता है, मगर यहाँ पर क्रिसमस से जुड़े जश्न को तबाह किया जा रहा है। इसी तरह आप मुसलमानों के साथ कर रहे हैं, इसी तरह आप सिखों के साथ कर रहे हैं। बाप भी तो गया था वो सेंटा क्लॉज बन के। मोदी तुम्हारा बाप चर्च में गया। ये देश ऐसे नहीं चलेगा। मोदी मैं केड़ा गलत कह रहा हूं ना मां यार, कैसा चवल आदमी है तू, तेनू मैं कोई गलत गल कर रहा हूं ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। मैं आ चुका हूं अपने स्टूडियो में पिंडी से वापस, और पिंडी बड़ा अच्छा रहा मेरा। अब मैं मोदी का आपको पहला चेहरा दिखाने लगा हूं कि मोदी सरकार ने, मोदी ने यानी नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था और क्या नारा लगाया था, वो नारा मैं आपको सुनाने लगा हूं। ज़रा प्लीज़ उसको ज़रा तवज्जो कीजिएगा, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या हुआ। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा है। बहुत अच्छी बात है, वेल डन, बहुत अच्छी बात लगी। और एक लीडर को ऐसी ही बात करनी चाहिए। लेकिन आपकी बात तो आपने अच्छी की है कि मेरा बड़ा पुराना नाता है क्रिश्चियन लोगों के साथ, मेरा बड़ा पुराना नाता है क्रिश्चियन के साथ, मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक। ये वो जो कुछ भी आपने कहा होगा उसके अंदर वो लंबा चढ़ा बोले होंगे, जाहिर है कम तो नहीं बोले, मैंने तो थोड़ा सा दिखाया। आगे एक बच्ची उनके साथ ही जरा कुछ कह रही है। लेकिन उन्हीं की नाक के नीचे क्रिसमस के दौरान जो हो रहा है वो शर्मसार करता है। उनके कहने का मतलब, ये सादा लफ्जों में बता रहा हूं, ये जो बाजी हैं, ये मेरी बहन जो बात कर रही हैं, ये मोदी सरकार को ये कह रही हैं कि जी आपका नाता तो है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर जो क्रिश्चियनों के साथ आप कर रहे हैं, जो सलूक कर रहे हैं, उसमें बेइज्जती हो रही है। जारी बड़ा कुछ हो रहा है, जो जुल्म सितम कर रहे हैं, जो बातें कर रही, जो कुछ खातून ने कहा है बीच में, मेरी बहन ने जो कुछ कहा है, वो कैसे हो रहे हैं, मैं वो वीडियो भी आपको दिखाते हैं। पहले वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद कमेंट्स करते हैं। बताइए जी मोदी जी, आपका तो बड़ा पुराना ताल्लुक रहा है क्रिश्चियनों के साथ, और बड़ा आपका तो बड़ा संजोग है उनके साथ, और बड़ा मामला है। क्रिसमस ट्री लेकर आ रहे हैं और आगे आपके हिंदू जो हैं वो क्या कर रहे हैं, देख लिया आपने वीडियो के अंदर। मुझे अब ये समझ नहीं आती कि आपका ये दोहरा चेहरा जो है, ये जो मामलात हैं, ये जो चीजें हैं, कि ये क्यों हो रही हैं, ऐसा क्यों है कि वहां पर क्रिश्चियन को आजादी के साथ रहने की इजाजत नहीं है, कि आप वो फसादात यानी दंगा फसाद, मुल्क के अंदर गहमा गहमी, यूं करना वो करना, क्यों अमन को क्यों खराब कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी चाहिए था कि उनके साथ मिलकर मनाते। कैसे मनाते? जैसे हमारे पाकिस्तान में मनाया जाता है। हम यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की यौम विलादत मनाने के लिए। देखा अब सच्चाई क्या होती है। आप बोलते हैं झूठ, क्योंकि आप झूठे आदमी हैं। आपने झूठा सब कुछ कहा और आपके सामने सारा कुछ हो गया कि आप वहां क्रिश्चियनों के साथ क्या जुल्म कर रहे हैं, क्या जुल्म सितम कर रहे हैं। मैंने आपको पाकिस्तान का दिखाया कि हमारे मुल्क में किस तरह सजावटें हो रही हैं। ये लिबर्टी था जो मैंने आपको पहले दिखाया, जो सजावट हुई हुई है, सारा लिबर्टी, फिर मार रोड और ये चीज़ें, और फिर वो जाके किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, सब जाके वो आ रहे हैं और घोड़ों पर। और फिर हमारे सरबराह ने क्या कमेंट्स वहाँ पर दिए हैं और क्या उनको सेलिब्रेट किया है और क्या चीज़ें दिखाई गई हैं। ये चीज़ें होती हैं दिखाने वाली, ये चीज़ें होती हैं मोहब्बतों वाली, ये चीज़ें होती हैं प्यार वाली, ये चीज़ें होती हैं भाईचारे वाली। इन चीज़ों को दिखाना है, इन चीज़ों को करना है, लेकिन आपके यहाँ ऐसा नहीं हो रहा।
आपके यहाँ ऐसा नहीं होता। मैं उन लोगों से पूछता हूँ जो लोग ऐसे तनकीद करते हैं या एतराज़ात करते हैं मेरी गुफ्तगू पे, मेरे मामलात पे, ऐसा करते हैं कि यार ये यूँ कर रहा है, यूँ कर रहा है। अरे यार, मैं आप लोगों की इस्लाह करता हूँ। अगला क्लिप भी आपका मैं ज़रा दूसरा चेहरा भी दिखा देता हूँ। हमारे तो आपने सरबराह के कमेंट सुन लिए, यहाँ हमारे देख ली सजावट, यहाँ पर किस तरह से हमने क्रिश्चियंस डे मनाया है, हमने क्रिसमस डे कैसे मनाया है, और ये आपने देख लिया। लेकिन आपका दूसरा चेहरा मैं दिखाने लगा हूं कि आप दोगला पुलिसी करते हैं। दोगला पुलिसी क्या करते हैं? चर्च में गए हैं आप, दिखाइएगा जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिसमस के मौके पर दिल्ली के एक गिरिजाघर में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री, इस तरह की तस्वीर का क्या फायदा? इस तरह की तस्वीरें बनाने का क्या फायदा, या इस तरह के ये चेहरे दिखाने का? ये आपकी दोगला पुलिसी है। ये आपका समझ ले कि एक भयानक चेहरा है, एक ऐसा भयानक चेहरा है जिसने सिर्फ ऊपर लबादा उड़ा है और वहां जाकर खड़ा है, और अंदर से कुछ बाहर पीछे क्या हो रहा है। लोगों के चर्च तोड़े जा रहे हैं, लोगों की खुशियां बर्बाद की जा रही हैं, मसीह भाइयों की तमाम तर खुशियां बर्बाद की जा रही हैं। और यहां पर इन तस्वीरों का क्या? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो कि इन तस्वीरों का फायदा क्या फिर? अगर आप वहाँ पर मोहब्बत ही पैदा नहीं कर सकते, अगर आप वहाँ पर भाईचारा ही नहीं ला सकते, एक एकता, वो क्या कहते हैं हिंदी में, एकता ही कहते हैं मेरे ख्याल से, कि चलें बहरहाल मेरे व्यूवर बता देंगे, मुझे हिंदी सिखाएंगे वो, कोई ऐसी बात नहीं, इंडिया के लोग मुझे हिंदी सिखा देंगे। तो यानी मैं ये समझता हूँ कि एक कैसे होंगे, एक परचम के साए तले कैसे एक कहेंगे आप? एक कैसे कहेंगे कि एक परचम के साए तले हम सब एक हैं, वो कैसे कहेंगे? अब यहां पर क्या है कि दिवाली आपकी तरह दिखा दें जी, दिवाली अगर मना रहे हैं वहां पर, तो ट्रंप दिवाली मना रहे हैं तो कैसे मना? ट्रंप के व्हाइट हाउस, वहां अगर दिवाली का जश्न मनाया जाए तो हमारा सीना जो है गर्व से फूल जाता है, मगर यहां पर क्रिसमस से जुड़े जश्न को तबाह किया जा रहा है। अब ये मैं नहीं कह रहा, अब आपके ये बंदे कह रहे हैं कि अगर दिवाली बनाई जाए, ट्रंप वहां पर खड़ा हो, आपके प्रधानमंत्री वहां पर गए हों और फलां, आपका सीना चौड़ा हो जाता है, और जब इनका डे आता है क्रिसमस डे, तो उसके ऊपर आप क्या करते हैं कि दंगा फसाद, ये नहीं होने देंगे, हम वो नहीं होने देंगे। इसी तरह आप मुसलमानों के साथ कर रहे हैं, इसी तरह आप सिखों के साथ कर रहे हैं, इसी तरह आप हर बंदे के साथ कर रहे हैं। आप सिर्फ ये चाह रहे हैं, और मैं समझता हूं कि हिंदू अवाम जो वहां की है, वो जो हिंदू जनता है, वो भी ऐसा नहीं करना चाहती। ये सिर्फ आपके जो इंतहा पसंद हिंदू हैं, आपके भक्त जो हैं, वो सब ये करते हैं, सब ये वो करते हैं। अब इसको आप ये क्या कहेंगे? ये दहशतगर्दी नहीं है? आप जो कहते हैं आतंकवादी आतंकवादी आतंकवादी, ये आतंकवाद नहीं है। किसी की खुशी के अंदर जाकर यूं कर देना, ये आतंकवाद नहीं है। डंडा चला देना, तोड़ फोड़ कर देना, ये कर देना, ये आतंकवाद नहीं है। शर्म करनी चाहिए आपको, मेरे ख्याल से शर्म आनी चाहिए, इन चीजों पर शर्म आनी चाहिए। लास्ट क्लिप दिखाएं जरा, मुझे क्या कह रहा है। बाप भी तो गया था वो सेंटा क्लॉज बन के, मोदी तुम्हारा बाप चर्च में गया। ये देश ऐसे नहीं चलेगा। अब ये मैं तो जलील नहीं कर रहा कि तुम्हारे विश्व गुरु गए चर्च में और यहां पर दंगा फसाद करवा रहे हैं चर्च के अंदर ही, और फलां फलां हो रहा है, ये वो फलां, जो कुछ भी उन्होंने कहा, उन्हें कहा इस तरह नहीं चलेगा, हिंदुस्तान इस तरह नहीं चलेगा। कभी मस्जिदें गिरवा रहे हैं, कभी आप गिरजाघर गिरवा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, इस तरह नहीं चलेगा हिंदुस्तान। तो मैं भी वही कह रहा हूं भाई, मैं कौन सा गलत कहता हूं? मोदी मैं केड़ा गलत कह रहा हूं ना मां? ओ यार कैसा चवल आदमी है तू, तेनू मैं कोई गलत गल कर रहा हूं ना? कमीने इंसान, यार बहुत घटिया आदमी हो तुम, हैं। अब ये आपकी जनता कह रही है, मैं तो नहीं कह रहा यार, मैं कह रहा हूं, मैं भी यही बातें करता हूं कि इस तरह नहीं चलेगा भाई। हिंदुस्तान जैसे आप चलाना चाह रहे हैं, इस तरह कैसे चलेगा? जब वहां पर आप हर एक दूसरे के अंदर झगड़े फसाद, इस तरह तो घर नहीं चलता। एक घर के अंदर अगर फसाद डल जाए, भाई भाई का दुश्मन हो जाए और यूं हो जाए, वो घर नहीं चल रहा होता, मुल्क कैसे चलेगा? शर्म करें, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, फिर आपको मेरी बातें बहुत अच्छी लगेंगी, फिर आप कहेंगे कि यार ये बंदा बिल्कुल ठीक कह रहा है, इस बंदे ने बहुत अच्छी बातें की हैं, ये बंदा गलत नहीं कह रहा।
ये बिल्कुल ठीक कह रहा है ये बंदा। ये अगर हमें कुछ अगर बुरा भला भी कहा जाता है तो अच्छी बात है, कहना चाहिए। और मोदी मैं तुम्हें गंदा तो मैं तो गंदा, तुम गंदगी फैला रहे हो तो गंदा कह रहा हूं, तुम तासुब फैला रहे हो तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप गद्दारी कर रहे हैं अपने मुल्क के साथ। हमारे ऊपर तो ये जुल्म सितम नहीं होता भाई, हम तो ये मामला नहीं है, यहाँ पर तो कोई तासुब वाली बात नहीं है। यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदा अपनी अपनी आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है। वो गुजार क्यों रहा है, उसकी वजह एक ये है कि हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में है, क्योंकि सरहद पे खड़े नौजवान हमारी ज़िंदगियों की हिफाजत कर रहे हैं, हमारी नींदों की हिफाजत कर रहे हैं। अल्लाह उन नौजवानों को हमेशा कायम और दायम रखे और सलामत रखे। उनकी माओं को भी मेरा सलाम है जो हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। और पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और ज़िंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और ज़िंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ है।